everyone, welcome back to my channel NCRT Fully Solved with Shelly. So today we are going to start class 3rd English book chapter number 7 Unit 4 C Song. ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं. इसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करूँगी. आपका इंग्लिश EVS मैथ्स ऑलरेडी सॉल्व्ड है सारा, तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो. आपके सारे NCERT की चैप्टर्स सॉल्व्ड हैं विद क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं. वो कहते हैं कि हैव यू एवर कलेक्टेड शेल्स. शेल्स क्या होते हैं? शेल्स मतलब शंख. छोटे छोटे से शंख होते हैं ना. जब समुंदर के पास जाओगे आप, कभी अगर सी के पास गए हो तो आपको ना छोटे छोटे से शंख दिखेंगे, वो होते हैं शेल्स. सो हैव यू एवर कलेक्टेड शेल्स. इन्जॉय दिस पोइम अबाउट अ शेल दैट सिंग्स. तो आपको कह रहे हैं कि इस पोइम को इन्जॉय करो जो कि है शेल्स के बारे में. ठीक है, सी सॉन्ग. आई फाउंड अ शेल अ कर्ली वन. मुझे एक शंख मिला, थोड़ा करली सा था. करली समझते हो ना, जैसे घुंघराले से टाइप होता है वैसा. लाइंग ऑन द सैंड. लाइंग मीन्स पड़ा हुआ, सैंड मतलब रेत पर. रेत पर गिरा हुआ था, पड़ा हुआ था. आई पिक्ड इट अप. मैंने उसको उठाया. एंड टुक इट होम. टुक इट होम मतलब मैं अपने घर ले गया. आई पिक्ड इट अप, मैंने उसको उठाया और उसको घर ले गया. कोल्ड इनसाइड माई हैंड. मेरे हाथ में बिल्कुल ठंडा था. वो जो शंख था, जब मैंने पकड़ के लेके गया तो वो बिल्कुल ठंडा था मेरे हाथों के बीचों बीच. मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन. मम्मी ने उसकी तरफ देखा. लुक्ड मतलब देखा. मम्मी लुक्ड एट इट, मम्मी ने उसकी तरफ देखा. एंड देन मतलब और फिर. शी हेल्ड इट टू माई ईयर. उन्होंने मेरे कान के पास पकड़ा ये. ठीक है, मेरे कान के पास उन्होंने लेके आए. एंड फ्रॉम अ शेल देयर केम अ सॉन्ग. और फिर जब उन्होंने मेरे कान पे लगाया उसको, तो उस शेल, उस शंख में से एक गाना निकला बीच में से. सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर. बिल्कुल नरम सा, सॉफ्ट सा, स्वीट बिल्कुल मधुर आवाज़ में, और बिल्कुल क्लियर, साफ था. आई वॉज सरप्राइज्ड. मैं बिल्कुल हैरान रह गया. आई लिसनड हार्ड. मैंने ध्यान से सुना. बट इट वॉज रियली ट्रू. रियली ट्रू मतलब बिल्कुल सही था वो. आई विश यूड फाइंड अ नाइस बिग शेल. मैं आशा करता हूँ, आई विश मीन्स मैं को भी आशा करता हूँ कि आपको भी एक दिन बड़ा सा शंख मिले. एंड हेयर इट सिंगिंग टू. और फिर आप उसमें से उसका गाना गाते हुए सुनो उसमें से. ठीक है, वो शंख में से आवाज़ें आती है ना, तो वो उसको लगता है था कि वो गा रहा है. ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी पोएम इसके बारे में. अब आते हैं न्यू वर्ड्स पे. शेल. शेल क्या होता है? शेल इज शंख, है ना. आई हैड 2 शेल्स. या फिर लिख सकते हैं आई हैव फाउंड अ शेल ऑन द सी. ठीक है, तो ये लिख सकते हो. हेल्ड मीन्स पकड़ा हुआ, पकड़ना या फिर, है ना. तो माई मदर हेल्ड इट फॉर मी. माई मदर हेल्ड 2 शेल्स फॉर मी. सरप्राइज्ड. आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन आई सॉ हिम. मैं बिल्कुल हैरान हो गया जब मैंने उसको देखा. या फिर लिख सकते हो आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन आई सॉ हिम विद हिज न्यू लुक. जब मैंने उसको नई लुक में देखा तो मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गया. ये मैं आपको अलग से वैसे समझा रही हूँ कि क्या क्या सेंटेंसेस बना सकते हो आप. ठीक है, तो आप इसको डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो. ये जहाँ पे आपको बोलना है कि अरे मैं तो बिल्कुल हैरान रह गया, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गई, मुझे शॉक लगा. ऐसे ऐसे वर्ड्स आप डेली लाइफ में यूज़ करोगे, तभी आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी. ठीक है, तो ट्राई एंड से इन फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ऑन अ डेली बेसिस. मैं नहीं कहती कि एक ही दिन में आप इंग्लिश सीख जाओगे, लेकिन जो जो आप एक एक वर्ड्स सीखते हो ना, उसको डेली लैंग्वेज में यूज़ ज़रूर करो. ठीक है, तो फिर उससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी. कर्ली. कर्ली का मतलब क्या होता है? कर्ली मीन्स घुंघराले. मोहन हैज़ कर्ली हेयर, या मोहन हैव कर्ली हेयर. ठीक है, तो उसके घुंघराले बाल हैं. क्लियर. हिज वॉइस इज़ वेरी क्लियर. उसकी आवाज़ बिल्कुल साफ है. ठीक है, तो ये हो गए न्यू वर्ड्स. रीडिंग इज़ फन. अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे. वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शेल. उस बच्चे को वो सी शेल कहाँ मिला?
वो जो समुंदर वाला शंख था उस बच्चे को वो कहाँ मिला। अब क्वेश्चन ये है, आंसर क्या होएगा, आंसर उसके नीचे लिखा है द चाइल्ड, द है THE है ये, द चाइल्ड फाउंड द सी शेल, एग्जैक्ट आप क्वेश्चन से लिख लोगे, lying on the sand, LYING lying, ON THET, the on the sand, SAND sand, सैंड पे पड़ा हुआ था ना, सैंड पे रेत पे गिरा हुआ मिला था, तो चाइल्ड फाउंड द सी शेल लाइंग ऑन द सैंड। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द शेल, उस बच्चे ने उस शंख से क्या करा। अब हम आंसर लिखेंगे उसके बिल्कुल नीचे ये क्वेश्चन के, द चाइल्ड THE द चाइल्ड पिक्ड अप द शेल, पिक्ड PICKED पिक्ड अप UP अप, picked up the shell, the THE है, the shell and took it home, बच्चे ने उस शंख को उठाया और घर की तरफ चल दिया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द चाइल्ड हियर, बच्चे ने क्या सुना। द चाइल्ड हर्ड अ सॉफ्ट क्लियर एंड स्वीट सॉन्ग फ्रॉम द शेल, उस बच्चे ने सुना, हर्ड HEARD है, हर्ड अ सॉफ्ट क्लियर CLEAR क्लियर एंड स्वीट सॉन्ग फ्रॉम FROM फ्रॉम द शेल। ठीक है, उस बच्चे ने बड़े मधुर सा स्वीट सॉन्ग सुना। ठीक है, उस शंख में से। अब है पिक द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस बॉक्स एंड पेयर देम इन द स्पेसेस बिलो। अब आपको राइमिंग वर्ड्स यहाँ से उठाने हैं। राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं मैं समझा देती हूँ, जिनका लास्ट में जो साउंड होती है वो बिल्कुल सेम होती है, जैसे एम, फेम, नो, गो, इस तरीके से जो होते हैं ना वो वाले। ठीक है, तो अब यहाँ पे द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू, उन्होंने फर्स्ट वाला हमारे लिए करके रखा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ब्लू बॉक्स में से तो हमने वर्ड्स उठाने हैं, जहाँ नीचे लिखा हुआ है ना फॉर वन करके फाउंड लिखा हुआ है, फाउंड के नीचे क्या है, साउंड, तो राइमिंग वर्ड हो गया ना। पीछे क्या आ रहा है, फाउंड, साउंड, बिल्कुल सेम है, तो ये हो गए राइमिंग वर्ड्स। अब और कौन से उठा सकते हैं, अब और देखो, और है कोल्ड, कोल्ड का क्या बनेगा, कोल्ड, बोल्ड। ठीक है, ऐसे इनको कहते हैं राइमिंग वर्ड्स, फाउंड, साउंड, कोल्ड, बोल्ड। अब थर्ड वाला हमने उठाया टुक, टुक के साथ कौन सा मैच करता है, लुक, सो टुक, लुक। फोर्थ है सैंड, फिफ्थ, फोर्थ सैंड, और सैंड के साथ कौन सा राइम कर रहा है, हैंड, सैंड, हैंड। फिफ्थ है मम्मी, टमी, MUMMY मम्मी, एंड टमी TUMMY टमी, तो ये हो गए राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट वर्ड्स चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स बिलो। हमने फिलअप्स करने हैं, ब्लैंक्स को फिल करना है उसके ऑपोजिट वर्ड से। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का बॉक्स दिया है इसमें से वर्ड्स चूज करने हैं हमें, और ऑपोजिट वर्ड्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। फाउंड का क्या हुआ है, फाउंड मतलब मिल गया, तो मिलने का ऑपोजिट खो जाना, खो जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉस्ट। ठीक है, हार्ड, हार्ड मीन सख्त, सख्त का ऑपोजिट क्या हुआ, बिल्कुल नर्म सा, तो नर्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉफ्ट, SOFT, हार्ड, सॉफ्ट। इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर आना, अंदर, और अगर इनसाइड है तो बाहर को क्या कहेंगे, आउटसाइड, सो OUTSIDE। ये आप ऊपर से इनके स्पेलिंग्स देख सकते हो ब्लू बॉक्स में से। ठीक है, टुक, टुक मीन्स ले लेना, लेने का ऑपोजिट क्या हो गया, देना, तो देने का इंग्लिश में क्या कहेंगे, गेव। ठीक है, ही गेव मी 5 रुपीज़, तो इस तरीके से। बिग, बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल छोटा, तो बिग का हुआ स्मॉल। केम, वेंट, केम मीन्स अंदर आना और चले जाने को वेंट। ठीक है, पिक, पिक मीन्स उठाना और छोड़ देने को क्या ना, ड्रॉप, DROP। ट्रू, ट्रू मीन्स सही, और सही का ऑपोजिट गलत, गलत को इंग्लिश में क्या कहेंगे, फॉल्स। करली, घुंघराले, एक तो घुंघराले बाल होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, स्ट्रेट, तो स्ट्रेट, STRAIGHT। अब देखो मेरे तो बिल्कुल स्ट्रेट हेयर हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपके करली हेयर हैं या स्ट्रेट हेयर हैं। ठीक है, हो सके तो अपनी पिक्चर भी शेयर कर देना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा, ठंडे का ऑपोजिट हॉट, गरम।
स्वीट, स्वीट मीन्स मीठा, मीठे का ऑपोजिट कड़वा, कड़वे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बिटर। स्पेलिंग मैं आपको बता देती हूँ, इट्स BITTER, BITTER, बिटर। नेक्स्ट है टॉल, टॉल मीन्स लंबा, लंबे का ऑपोजिट छोटा, छोटे को क्या कहते हैं? शॉर्ट, ही इज़ अ शॉर्ट मैन। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, लेट्स राइट पे। द सी इज़ बिग, द सी इज़ बिग, इट इज़ वेरी वेरी बिग। समुंदर बहुत बड़ा है, समुंदर बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। यू कैनॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी, आप समुंदर की दूसरी साइड नहीं देख सकते। यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप, आप समुंदर को क्रॉस कर सकते हो शिप में, नाव में जैसे होते हैं ना वो। बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज, पर आपको बहुत दिन लगते हैं उस चीज़ के लिए। सो चूज द राइट वर्ड्स। द सी इज़ वेरी वेरी डैश बिग या फार, अभी क्या आया था? बिग। सो द सी इज़ वेरी वेरी बिग। यू कैनॉट सी द अदर साइड, आप दूसरी तरफ नहीं देख सकते। यू कैनॉट हियर द अदर साइड या सी द साइड, यू कैनॉट सी द अदर साइड। यू कैनॉट क्रॉस द सी, यू कैन क्रॉस द सी, हम क्रॉस कर सकते हैं पर कैसे? शिप में। ठीक है, कैन मीन्स कर सकते हैं, कैनॉट मीन्स नहीं कर सकते। यू कैन क्रॉस इट इन अ बस या शिप, बस तो पानी में नहीं चलती, तो किस में क्रॉस करते हैं? शिप में। शी सेल्स सी शेल्स, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, वो सी के समुंदर के शंख बेचती है, वो समुंदर के शंख बेचती है सी शोर पे। ठीक है, तो अब ये लास्ट है, रीड द फॉलोइंग साइलेंस, साइलेंस मीन्स चुप्पी। बर्ड सिंग, फोन्स रिंग, बर्ड्स गाते हैं, फ़ोन की घंटी बजती है, पीपल बात, लोग बात करते हैं, पीपल टॉक, डॉग्स बाक, डॉगी भौंकते हैं, काउज मूव, काउ की वॉइस को क्या कहते हैं? मूव कहती है ना काउ, मूव। कॉक्स क्रो, बीज बज, बीज जो मधुमक्खी होती है वो बज करती हैं, एंड चिल्ड्रन हश, चिल्ड्रन हश करते हैं। अब हमें फ्रेजेस मैच करने हैं पिक्चर के साथ। ठीक है, अब बर्ड सिंगिंग, बर्ड कौन सा है? ये रहा। काउ मूइंग, काउ कहाँ है? मूव कर रही है, आवाज़ निकाल रही है, वो रही काउ, एरो लगा दिया। फ़ोन रिंगिंग, फ़ोन रिंगिंग के बाद फ़ोन पे साथ। अ डॉग बार्किंग, डॉग का लिख दिया। कॉक क्रोइंग, कॉक वो रहा है, क्रो कर रहा है। ठीक है ना, हैन होती है ना, हैन कॉक वो सब। ठीक है, तो इससे आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है यहीं पे। कुछ और क्वेरी रहती है तो कमेंट करके बताओ, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि जितना आप मेरे पास क्लास थर्ड की स्ट्रेंथ होगी, मैं आपकी सारा सिलेबस प्लस वर्कशीट्स भी सॉल्व करूँगी, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए क्लास थर्ड की। तो हो सके तो आप अपनी पूरी क्लास में ये शेयर कीजिए ये वीडियो, उन्हें कहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो उसके बाद क्या होगा, आपका सारे वीडियो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी को पीडीएफ चाहिए इन पूरी बुक्स के, लाइक सपोज़ आपको क्लास थर्ड की पूरी मैथ्स के वीडियोस चाहिए, तो वो भी अवेलेबल हैं, लेकिन उसके लिए थोड़े चार्जेस लगेंगे, वो 100 रुपीज़ का है। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए पेटीएम या गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, मैं उसका आपको बता दूंगी, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। क्योंकि उसके लिए क्या है, बिकॉज़ ये वीडियोस जो है वो मैं खुद से डालती हूँ, तो मैं कोई चार्जेस नहीं लेती। लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, तो फिर इसलिए वो चार्जेस मुझे लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आई होप मैं आप सबकी हेल्प कर रही हूँ इस लॉकडाउन पीरियड में भी, तो इतनी हेल्प तो आप मेरी भी कर सकते हो, बिकॉज़ मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं सबकी कि हमें पीडीएफ्स चाहिए, और क्लास फोर्थ के बच्चों ने तो लेनी भी शुरू कर दी है, कुछ क्लास थर्ड के बच्चों ने भी ली है मैथ्स की। तो अगर आपको मैथ्स, ईवीएस या फिर इंग्लिश में से कोई भी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट की चाहिए, तो आप मेरे को बता दो। और मेरी ईमेल आईडी है cbsennCert12@gmail.com। तो अगर आपकी कुछ उसके रिगार्डिंग है तो आप मेरे को जीमेल पे ड्रॉप कर सकते हो मेल। ठीक है, या फिर कमेंट करके बता दो। टिल देन टेक केयर, बाय।